हिंदी क्लास 14th। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमें जरूरत कैसे पड़ी या क्यों आवश्यकता है हमें भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता, यानी भाषा को पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज को पढ़ाने की। फिर उसके बाद हम आएंगे कि कैसे लर्नर्स के टाइप्स अलग होते हैं, कितने % लोग देख करके सीखना पसंद करते हैं, कितने लोग सुन करके, और फिर उसके अनुसार हमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। उसमें भी कई तरह की हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, ऑडियो हो, आजकल तो क्रियाशील यानी कि एक्टिविटी सेंटर्ड भी कुछ टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, तो उनको भी समझेंगे। बड़ा चैप्टर रहेगा थोड़ा सा। भाषा शिक्षण का महत्व समझ लेते हैं कि भाई पढ़ाने की जरूरत क्या है। भाषा की जगह आप यहाँ कोई और यूज कर सकते हो, बट हम स्पेशली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम लैंग्वेज पढ़ा क्यों रहे हैं, नीड क्या है इसकी। तो कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक कारण है एक तो कि हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में वृद्धि हो, नॉलेज एनहेंस हो हमारी, ताकि हम और बेहतर बन सकें। एक तो बात ये हो गई, क्योंकि भाषा क्या है, हमारी संस्कृति से लेके, हमारे इतिहास से लेके, हमें सारे समाज से लेकर के सारी चीजों से जोड़ती है। जिन लोगों को आप शायद कभी मिल नहीं सकते थे, जिन लोगों का अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस आप उनकी किताब में पढ़ सकते हैं। तो क्या है भाषा? भाषा के माध्यम से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, एक तरीके से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अगर हम पढ़ के अपनी समझ बनाना चाहें तो। फिर है कौशलात्मक कारण। कौशलात्मक मतलब भाषा को सिखाने में हम क्या करते हैं, कुछ स्किल्स को भी तो सीखते हैं ना। तो ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इनको भी हम सीख रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि आप लैंग्वेज स्किल्स को सीख पाएं ताकि आप बेहतर तरीके से भाषा का प्रयोग कर पाएं। फिर है रसात्मकता। ह्यूमन बींग्स में एस्थेटिक सेंस भी है और हमें अच्छा लगता है जब हम कहानी, कविताएं, स्पेशली कविताएं, छंद, दोहे, इस तरह के गाने आप सुनते हैं इतने सारे, क्यों? क्योंकि रस है उनमें, रसात्मकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर है एक कारण सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, चाहे फिर वो लिटरेचर में हम राइटर बने, चाहे हम अपनी कोई पोयम लिखें, चाहे हम कुछ अलग सोच पाए, डिफरेंट, ये भी क्या है, सृजनात्मकता हुई, क्रिएटिविटी हुई। तो हम कह सकते हैं ज्ञानात्मक कारण है, ज्ञानवर्धन होगा। कौशलात्मक कारण है, हमारे जो कौशल हैं भाषा के वो विकसित होंगे। सु बो प ली हमने पढ़े थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। रसात्मकता आएगी, जो एस्थेटिक सेंस है वो बेहतर होगा हम ह्यूमंस में, क्योंकि हमारा काम सिर्फ खाना खा लेने से, पेट भर जाने से नहीं होता, हमें जीवन में रस भी चाहिए। और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ये एक बात हो गई सिंपल। लाइक शेयर कर दीजिएगा बिना कहे। देखिए, अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की मैं बात करूं तो अब आपको भाषा पढ़ानी है या टीचिंग करनी है, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ मटेरियल्स, कुछ सामग्री यूज करते हैं जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्रियां कहते हैं, यानी ऐसा मटेरियल जो टीचिंग में हेल्प करे, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाए, उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। ठीक है बात। अब ये इंटरेस्टिंग बनाना आया कहां से, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सारे बच्चे, यानी जितने भी अधिगमकर्ता हैं, लर्नर्स हैं, वो सब एक तरीके से नहीं सीखते। हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमारे अंदर लर्निंग स्टाइल्स हैं। तो मेनली एक व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि जरूरी भी नहीं है, उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इन लर्निंग स्टाइल्स को। ये 3 तरीके से मेनली सीखा जाता है, या अलग अलग लोग कैसे सीखना पसंद करते हैं। तो सबसे जो एक बड़ी परसेंटेज है वो विजुअल यानी दृश्यात्मक अधिगमकर्ता कह लीजिए आप इसको, जो देख करके सीखना पसंद करते हैं, जो देख करके सीखना पसंद करते हैं। ऐसे जो लर्नर्स हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं, 65% लोग, मैं और आप शायद उन्हीं में आएंगे। हमें पिक्चर दिखा दो, यदि किसी चीज की इमेज दिखा दो या कोई वीडियो दिखा दो, जैसे आप अभी भी यहाँ देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं बुक में मजा नहीं आता, वीडियो देखने में समझ में ज्यादा आता है। दैट मीन्स हमें विजुअल्स चाहिए, हमें पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, मूवीज के थ्रू, चार्ट्स हो, ग्लोब हो, इन जब हमारी जो मेमोरी है, जो हमारा सीखने का तरीका है वो है विजुअल, हमें चीजें दिखाओ तो हम जल्दी सीखते हैं। तो ये हो गई बात। 65% लोगों के साथ बात यही है। खाली शब्द बोलूं और मैं आपको यहां पिक्चर दिखा दूं तो उसमें अंतर है, ये ज्यादा प्रभावी बनेगा। ठीक। दूसरा प्रकार है ऑडिटरी। ऑडिटरी जिसको ऑरल लर्नर्स भी कह देते हैं, जो सुन करके सीखते हैं। ऐसे लोग, रेडियो हो सकता है जिसका इस्तेमाल करें, पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, गाने भी हम इवन सुनते ही हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं जो सुन करके ज्यादा समझ पाते हो। तो ये 30% लर्नर्स हैं जो सुन करके सीखना ज्यादा पसंद करेंगे। और सिर्फ 5% की कैटेगरी है जिनको प्रॉपर करके दिखाओ एक्टिविटी, तभी समझ आएगा या तभी उनको अच्छे से समझ में आ पाती है बात, जिसको काइंस्थेटिक यानी गत्यात्मक कहते हैं। इसको हम श्रवण कर्ता कह लीजिए, जो आप कहना चाहें, श्रव्यात्मक अधिगमकर्ता, ये गत्यात्मक हो जाएगा। इनको गति करके या एक आपको एक्टिविटी करके ही सिखाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या है तो बताओ। तो हम कह सकते हैं
के जो 3 प्रकार हैं, ये 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं एक तरीके से। एक क्या है हमारा विजुअल, तो विजुअल में 65% लोग आते हैं, ऑडियो में 30% लोग, और 5% लोग हैं आपके काइनेस्थेटिक में। ठीक है बात आपकी, तो ये एक सिंपल सी बात हुई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादा चार्ट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, ग्लोब्स का, पिक्चर्स का, आजकल वीडियोस का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देख करके सीखते हैं। एक बात ये निकल के आती है, कंक्लूजन यहां से निकल के आता है, सुन के भी सीखते हैं, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो। साथ में कुछ एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर सकते हो, काइनेस्थेटिक को भी। तो अगर आपने तीनों चीजों को इंक्लूड कर लिया तो लगभग हर तरह के बच्चे तक आप पहुंच जाएंगे, सभी को समझाने में आप लगभग सक्षम रहेंगे, या बहुत हद तक आप सिखा पाएंगे अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे को। शिक्षण सहायक सामग्री की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, भाषा के किसी भी पार्ट को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं ये डिस्कस कर रही हूं और आपके साथ में ये पिक्चर है, या यहाँ पर ये पीपीटी बनी हुई है, मार्कर का यूज हो रहा है, बोर्ड है आपके सामने, ये कैमरा है, ये मेरे लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए। वैसे क्लासरूम में आपका बोर्ड्स हुए, चाहे फिर वो पिक्चर्स हो, आजकल तो मॉडल्स वगैरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, कोई ऑडियो टेप हो सकती है, कोई क्लिप हो सकती है वीडियो की। तो कोई भी एक कुछ भी ऐसे संसाधन या सामग्री जो भाषा को सिखाने में मदद करें, प्रभावी बनाए, वो भाषा शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगी। ठीक है बात यहां तक की, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होगी, बेसिक सी बात है। अब इसके कुछ कुछ महत्व या विशेषताएं जानना जरूरी है, फटाफट से मैं डिस्कस करते जाऊंगी, आप समझते रहिएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम यानी सीखना होता है, ये बात हम जानते हैं। भाई हमारी जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है कि बच्चे सीख पाए, लर्निंग हो पाए, लर्निंग हो पाए, ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है बात। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, जो हमारी लर्निंग की ये प्रोसेस है, जो हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू कि लर्निंग हो पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं, प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो हमने पहले सेशंस में किए भी हैं। कुछ पद्धतियां हैं, कुछ विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, जिनके द्वारा अधिगम कराया जाता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे प्रोसीड होती है। और इसमें से जो ये काम है टीचिंग लर्निंग का, इसमें अत्यंत उपयोगी क्या चीज है, शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भाषा ही शिक्षण सामग्री कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। सिंपल बात है, आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, बट ठीक है 2-4 लाइन हम सुन लेंगे तो दिमाग में रह जाएंगी, ऑप्शंस में से हटाने के काम आएंगी चीजें। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, हमने जान लिया कि हम कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, तो उन टूल्स को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कह रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इससे एक तो आपका जो शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग है, वो इफेक्टिव बनेगी, प्रभावी बनेगी, अफेक्टिव नहीं बनेगी, प्रभावी बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। ठीक, और ज्ञान को स्थिर यानी कि परमानेंट करेगा ये चीज। भाई आपने मान लीजिए प्याजे के बारे में सुना था, लेकिन आपने प्याजे का फोटो भी देख लिया, यहाँ दिमाग में स्थिर हो जाएंगी चीजें। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके आप परमानेंट कर सकते हैं मेमोरी में चीजों को, और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, मजेदार बना सकते हैं। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। एक है कि मैं सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं लेक्चर मेथड को, कि सिर्फ मैं बोलूं और कुछ कुछ चॉक से लिखती रहूं, जो जनरली होता आया है। तो लेकिन जैसे आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, मैं यहां कोई वीडियो चला के दिखा दूं, कुछ और करके दिखाऊं, कोई पिक्चर दिखा दूं, कोई एक डायग्राम बना दूं, उससे क्या होगा, नीरसता खत्म हो जाएगी, बोरिंग नहीं लगेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स और जो बिल्कुल माइन्यूट चीजें हैं, गहन चीजें हैं, उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको ग्लोब पे दिखाया जाए देखो ये कंट्री ऐसे है, ये इसके सापेक्ष है, ऐसे है, तो जल्दी सीख पाते हैं हम, क्योंकि हमें रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाया जा रहा है एक तरीके से, तो हम रियल चीजों से कनेक्ट करके जटिल चीजों को भी, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी जल्दी से सीख लेते हैं। स्थायी बनाने में तो मदद करता ही है, एक सक्रिय प्रक्रिया है टीचिंग लर्निंग। ये हमने एक सेशन में किया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एक दिन हमने समझा था क्या रोल है टीचर का और लर्नर का। तो बच्चों का सक्रिय रहना, देखो ये हमेशा याद रखना, जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो हमेशा अच्छा है 99% ऑफ द केसेस में। ठीक, तो जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव कैसे होगा, जब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करते हैं तो बच्चा सक्रिय रहता है, उसका इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छा अब क्या देखने को मिलेगा, अच्छा इस पिक्चर में क्या है, आज मैम ये चार्ट में क्या लेके आई हैं, है ना। इससे शिक्षार्थियों को ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, बच्चों की जो सेंसेस हैं वो डेवलप्ड होती हैं, बेहतर होती हैं, क्योंकि आप ठीक है आपने जीवन देख लिया, लेकिन वो अभी
बढ़ती उम्र में है, इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा है, क्यूरियोसिटी है। आप भी अपने टीचिंग लर्निंग में बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जहां पे भी आपने जो भी किया होगा, आप लेकर के जाते होगे, कभी चार्ट, कभी फ्लैश कार्ड, कभी कुछ, है ना, दोस्तों से मांग लेते होगे, खुद के नहीं बनते होंगे। तो ये क्या है, सेंसेस डेवलप करते हैं। जितने ज्यादा बच्चे के सेंसेस यूज होंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जितने ज्यादा उसके सेंसेस इन्वॉल्व हैं, सुनना भी, देखना भी, टच करना भी, करके भी सीखना है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं उतनी अच्छी लर्निंग होगी, ये कह सकते हैं हम। तो बच्चे क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, वो खुद करके करना सीखते हैं फिर चीजों को। जब उनको आप इस तरह का माहौल देंगे, उत्सुकता उत्पन्न होती है, उनको दिख रहा है यार आज तो कुछ आया है, कुछ अलग दिखाएंगे आज तो मैम, है ना, तो क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ेगी। और क्यूरियोसिटी बहुत ही जरूरी है लर्निंग में। सिंपल बात है। कोई समस्या बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो।